हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो उससे पहले एक बताना चाहूंगा कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूं, ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा वे जो लाखों के प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट देखो आप लोग हमेशा उनको फॉलो करते हैं और वहीं पे आपका लॉसेस होता है। लोग मुझे अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, दो कॉल्स मुझे अभी भी आए थे। ठीक है, मुझे क्वेश्चन किया था कि सर मैं अपने से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और मुझे 3 लाख का लॉस हो, एक का 4 लाख का लॉस हो, दोनों अलग अलग बंदे थे। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, नेकेड ऑप्शंस को बाय कर रहे थे। तो मैं हमेशा बोलता हूं नेकेड ऑप्शंस को ट्रेड करना बेवकूफी है। ठीक है, तो मैं अभी जो लाइव आऊंगा यहाँ पे संडे को 4 बजे के आसपास, तो आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक्स एंड ट्राई करूंगा कि अलग से एक वीडियो बनाऊं जहां पे आपको स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर आ सकते हैं। और हाँ, आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं उनके साथ लाइव आता रहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से, और अकाउंट ओपनिंग की लिंक यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक एक सिंपल बता देते हो, ध्यान से सुनो। बहुत सारे जो स्टॉक्स ऑप्शंस होते हैं ना, ठीक है, उसमें अगर स्टॉक साइडवेज चले जाते हैं ना, तो आप हेजिंग करोगे ना तो आराम से कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, आप देखोगे ट्रेंड के अंदर यहाँ पे 2000 मिल गया, बीएल के अंदर भी 2000 मिल गए, 4000 मिल गए। ठीक है, वे इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, टोटल 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4000 मिल गए शांति से। ठीक है, कोई टाइम पास नहीं, सोचो कोई भी टाइम पास नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आप भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट पैनिक में, कोई कोई पैनिक की फर्क नहीं पड़ती भाई, स्टॉक थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके अलावा भी मेरी स्ट्रेटजी थी। मैंने यहाँ पे अभी मैंने कल एसएमई एक स्टॉक लिया था जिसमें 4000 मिले थे, और निफ्टी में ट्रेड किया था जहां पे मुझे 5-1000 प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल आज के दिन में 14-15 हजार का मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, मार्केट में शांति से बैठना, प्रॉफिट करना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बट टेंशन, विदाउट टेंशन भी मार्केट में प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। आज मार्केट थोड़ा साइडवेज था, ज्यादातर पुल बैक किया था, जो मैंने आपको बताया था कि 2 आवर चार्ट के अंदर यहां से पुल बैक है और ये साइडवेज होता हुआ आपको मार्केट दिखाई दिया है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, देखो डाउ जोन्स तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू स्टेबल है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, यहाँ पे मैं गिफ्ट निफ्टी बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्लाइटली गैप अप बता रहा है। देखो हो क्या सकता है, मैं यहां पे फोकस करूंगा कि 2 आवर्स चार्ट के अंदर ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जैसे ही 60 आरएसए को ब्रेक करता है, मुझे चांसेस आए कि 50 आरएसए को टेस्ट करने की कोशिश करेगा या 40 आरएसए तक जाने की कोशिश करेगा 2 आवर चार्ट के अंदर। तो मैं जनरली क्या करता हूं, बियर स्प्रेड कर लेता हूं। अगर मुझे लगता है भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन है तो बियर स्प्रेड कर लेता हूं। ठीक है, मैं आप जैसा नहीं करता कि भाई 5 मिनट की कैंडल एक पुल बैक आया, वहां पे 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश करो। वो लोग लॉस ही करते हैं। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश करेंगे, लॉस ही करेंगे। ठीक है, तो एक कैंडल नहीं पकड़ता, मैं मोमेंटम पिक करता हूं। ठीक है, तो लॉस होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी मोमेंटम आती है। ठीक है, तो यहां पे फॉल होंगे देखेंगे हम लोग। वैसे फ्राइडे मंडे को मार्केट में छुट्टी है। ठीक है, फिर नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं हमें मार्केट की मोमेंटम कैसी रहती है। आई होप कि एक बड़ी मोमेंटम आए। लेकिन देखो मार्केट की क्लोजिंग जो है करंट मंथ के अंदर काफी तक पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कल की मोमेंटम कैसी आती है। अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है, देखो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, मार्केट अगर स्टेबल ओपन होता है तो भी साइडवेज हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप ये समझो 23,800 ऊपर एक रेजिस्टेंस है और 23,600 एक सपोर्ट तरह से काम कर सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो मुझे लगता है ऊपर के लेवल से फॉल हो सकता है। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, एंड अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक करके फॉल कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कल के दिनों के अंदर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद चांस है एक आध दिन साइडवेज है, बाद में वापस फॉल कर सकता है मार्केट। ठीक है, एक दिन साइडवेज रहेगा या थोड़ा पॉजिटिव रहेगा मंडे को, फ्राइडे को। ठीक है, देन ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा फॉल कर सकता है। ठीक है, तो फिर मैं ट्यूसडे को बियर स्प्रेड कर लूंगा। ओके, रही बात एफआई की, देखो एफआई के डेटा अपडेट अभी तक नहीं हुए। आप देखोगे 26 मार्च के डेटा है, अभी तक अपडेट नहीं हुए। मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी भी 26 मार्च की डेटा रहे। तो आज की एफआई की बाइंग सेलिंग कुछ पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो बता देना, मेरे को जैसे ही मिलेगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यूएस मार्केट आप देखोगे वो थोड़ा सा ओपन होता हुआ दिखाई दे नीचे के लेवल पे। क्यों? ट्रंप टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, वो सेंटिमेंट इंपेक्ट कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे कि ट्रंप का टैरिफ कितना चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन हाँ यूएस मार्केट भी ज्यादा नहीं गिर रहा, ये अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, सी समझो बात को। अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे, ठीक है,
तो ये जो बंदा है काफी फ्रॉम द टॉप से काफी गिरता हुआ आपको दिखाई दिया अगर आप यहाँ पे ध्यान से फोकस करोगे। तो अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे नया प्लान सेटअप कर रहा है। क्या कर रहा है, नया कमीशन नया प्लान सेटअप कर रहा है। और देखो जो लोग करोड़पति होते हैं ना, अरबोपति, ठीक है, बिजनेस अच्छा होता है, वो हमेशा एक्सपेंशन करते रहते हैं, वो बैठे नहीं रहते। ठीक है, अगर जॉब होता है तो वो बिजनेस करते रहते हैं, बिजनेस होता है तो कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा एक्सपेंशन चलता रहता है, आपको भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, और देखो मान लो आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपको साइड इनकम करनी है, तो मार्केट में हेजिंग ही करो ना। अब नेकेड पोजीशन में ट्राई क्यों करना चाहते हो, हेज कर लो, सिंपल बात है, हेजिंग कर लो। ये उल्टा क्या है, रेगुलर इनकम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक कैलेंडर स्प्रेड भी है, काफी लोग करते हैं, लेकिन छोटा अमाउंट मिलता है प्रॉफिट, लेकिन काफी वो स्ट्रेटेजी भी काफी अच्छी है। काफी लोगों ने अलगो कर दिया है, पूरा पूरा अलगो सेट कर दिया है कैलेंडर स्प्रेड का। ठीक है, लेकिन वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हालांकि रही बात अल्ट्राटेक सीमेंट की, वो एक्सपेंशन करे 3.35 मेट्रिक टन। एंड रही बात स्टॉक की, तो आप देखोगे प्योरली साइडवेज है, कोई कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आप सिर्फ इतना ये समझो कि अल्ट्राटेक सीमेंट स्लो मूवर स्टॉक है, एक्सपेंशन है, लेकिन ये कब प्लांट होगा, कब इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, कहना मुश्किल है। और वैसे भी सीमेंट सेक्टर अभी पूरा डाउन है, तो सीमेंट सेक्टर में तेजी आनी पॉसिबल नहीं है। तो चांसेस कम है कि भाई ये करंट साल के अंदर कुछ मोमेंटम भी करेगा, बहुत कम चांसेस है कि भाई ये कुछ मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन चांसेस कम है मोमेंटम। हाँ, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे। ठीक है, मैं क्या करता, मैं तो हीच कर लेता ऐसे स्टॉक को। तो जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें, यहाँ पे तगड़ा ऑर्डर मिला है, 152 करोड़ का ऑर्डर मिला है डिफेंस से। ठीक है, देखो जेन टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से बहुत तगड़ा रिकवर हुआ। ठीक है, ये बंदा रिकवरी बहुत अच्छी कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये 60% तक स्ट्रेच हो चुका है। जेनटेक का जो स्टॉक है ना, 60% स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम से। अब न्यूज आ रही है, पॉजिटिव है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई ये और शायद सस्टेन ना करे, पुल बैक सस्टेन ना करे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी रिकवर हो चुका है। तो ये क्या करेगा, छोटे मोटे पुल बैक्स रहेगा, लेकिन वापस नीचे आएगा, साइडवेज होगा, एंड देन कुछ मोमेंटम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इसको आप ये समझो, स्टॉक न्यूज अच्छी है, लेकिन अभी जल्दी शायद इंपैक्ट ना करे स्टॉक में, या इतना जल्दी बड़ा मोमेंटम ना करे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जियोफिन का देखो, जियोफिन में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि कंपनी 10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले जियोफिन की यूनिट के अंदर, यानी कि जियोफिन का अपना रेवेन्यू जो होगा वो आगे जाके बढ़ा सकती है। इन्हें आप देखोगे अभी पी काफी कम हो चुकी है। ठीक है, ये थोड़ी और कम होगी, या इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझो, हो सकता है कि अभी ज्यादा ना गिरे जियोफिन, अब ये बेस बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे एक साइडवेज आपको रहता हुआ भी दिखाई दे सकता है जियोफिन का स्टॉक। ठीक है, तो काफी काफी फॉल कर चुका है फ्रॉम द टॉप से। लेकिन देखो ये निफ्टी का स्टॉक है ना, तो बड़ी मोमेंटम नहीं करेगा। जनरली निफ्टी का स्टॉक आप लोगों ने देखा होगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट्स, कोई भी आपको स्टॉक दिखाई देते हैं, वो कितनी बड़ी मोमेंटम करते हैं, छोटी छोटी मोमेंटम करते हैं, कोई बड़े रिटर्न नहीं देते। तो जियोफिन भी सेम चीजें हैं। ठीक है, अभी के लिए तो उल्टा काफी नीचे जा चुका है, पुल बैक आने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, शायद बॉटम बन चुका है ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एक बेस बन रहा है, यहाँ पे अच्छी बात है, एक पॉजिटिविटी है। ठीक है, एशियन पेंट्स भी देखो, एशियन पेंट्स भी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की और एडिशनल कैपेक्स करने वाला है। तो एशियन पेंट्स जो बॉटम आउट हो रहा था, आई एम श्योर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एशियन पेंट्स बॉटम आउट हो रहा था, काफी काफी क्रैश हो चुका था। ठीक है, अब वो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्राई कर सकता है, अब ये एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकते हैं एशियन पेंट्स। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो कैपेक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो क्रैश हो चुके होते हैं, वहां पे पैनिक कम होगा, वहां पे डाउनफॉल कम होगा, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी एशियन पेंट्स की। ठीक है, और रही बात एशियन पेंट्स के रिजल्ट की, तो हम लोग एशियन पेंट के रिजल्ट देखते हैं। 51 की पी का है, पहले 100 की पी पे ट्रेड करा था, जहां तक मेरा नॉलेज है। दिसंबर रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केपेक्स बढ़ेगा तो आने वाले रिजल्ट और तगड़े आने वाले हैं, तो इसको रडार पे जरूर रखा जा सकता है एशियन पेंट्स को। ठीक है, लेकिन स्लो मूवर स्टॉक है, स्लो स्लो जाके हो सकता है। ओके, आरवीएनएल बहुत बहुत अच्छी न्यूज है। रशिया के साथ इंटीग्रेटेड करने वाला है और रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो मुझे तो ये पॉजिटिव न्यूज लग रही है। ठीक है, आरवीएनएल की, और ये सेक्टर्स वापस अपने ताव में आ सकते हैं, वापस एक एक बेनिफिट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये जितना गिरा है ना, ठीक है, ये एक बार 500 को क्रॉस कर दे, या 520 के लेवल को टेस्ट करे, क्रॉस करे, तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रडार पे रखूंगा, क्या ये लेवल बेस क्रॉस होता है कि नहीं, क्या ये क्रॉस होने की कोशिश करेगा, अगर ये करता है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब तक ये क्या करेगा, कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। देखो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं,
ठीक है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है तो कि बहुत ऊपर है। आरबीएनएल की वैल्यूएशंस बहुत ऊपर है। थोड़े आप देखोगे 60 के पी पे ट्रेड करा है, पहले 7 की पी पे ट्रेड करा था, कोई लेने को रेडी नहीं था, लेकिन अब 60 पे है। ठीक है, तो वैल्यूएशंस हाई है तो अच्छे रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी इंप्रूव होगी, पी कम होगा अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन जब पी यहाँ पे 30 के नीचे जाएगा फिर ये कुछ करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि आने वाले रिजल्ट कैसे आते हैं, कितने ऑर्डर्स आते हैं और क्या सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है, तो रडार पे रखा जा सकता है इसको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलिए, ज्यादातर न्यूज तो मैंने कवर कर दिया। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही है यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में, ओरिएंटेक बॉटम बन गया है क्या। देखो, मैं सिंपल करना चाहूंगा। यथार्थ हॉस्पिटल को मैंने अभी क्रॉस चेक किया था, आपकी मैसेज आने के बाद मैंने यथार्थ को क्रॉस चेक किया था। ठीक है, देखो यथार्थ में एक चीज बताना चाहूंगा। सी आपका व्यू पहले तो डिपेंड करता है कितना बड़ा व्यू है। ठीक है, आपका कितना लंबा समय का व्यू है। ठीक है, बाकी ये बंदा, देखो हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स है ना, इसको ये एक टाइप के टायर सेक्टर टाइप स्टॉक है। मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने याद है ना एमआरएफ में क्या हुआ था। एमआरएफ 1990 के अंदर, 1999 के अंदर, 2000 के अंदर, वो साल के अंदर जो एमआरएफ के अंदर कर रहा होगा, इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसके आज हाल क्या है आप सभी लोग जानते हैं। एमआरएफ 1 लाख के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर गया था। ये जो हॉस्पिटल सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं ना, अपोलो हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, ये ग्रोइंग सेक्टर्स होती है। हॉस्पिटल का काम कभी कम नहीं होने वाला। ठीक है, ये ग्रोइंग सेक्टर है। आप देखोगे इसके रेवेन्यू भी बहुत तगड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है, पी की वैल्यूएशंस भी काफी काफी जस्टिफाई हो चुकी है। ठीक है, अगर एफआई की बात करने जाए तो एफआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया है, डीआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया है। प्रमोटर ने लगे थोड़ा डिक्रीज किया, लेकिन एफआई डीआई इज इन इंक्रीजिंग मोड। तो बंदा पॉजिटिव है, चांसेस है कि 20 बन रहा है। ठीक है, लेकिन देखो ऊपर कब जाएगा कहना मुश्किल है। ठीक है, हाँ रडार पे रखा जा सकता है, ये बंदे को रडार पे डेफिनेटली रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी स्टॉक ढूंढते रहो यार। आप मुझे लगता है शांतिलाल जी बहुत अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखो आपका टाइम फ्रेम फिर 1-2 महीने नहीं होना चाहिए। सिंपल बात, 1-2 महीने होगा तो फिर आप पैनिक में आ जाओगे। बात समझ में आ रही। अगर 1-2 महीने सर ये तो नहीं हिल रहा, ये क्यों नहीं हिल रहा, ये कब ऊपर जाएगा, इससे बेटर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढो, शांति से बैठे रहो। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ चाहिए तो हीजिंग करते रहो, सिंपल बात। ठीक है, पैनिक तो नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, ओके। रही बात ओरिएंट टेक की, देखो आईटी स्टॉक का भी कोई भरोसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, मुंबई बेस्ड कंपनीज जो होती है ना जनरली, ठीक है, उनकी जो आप बोल सकते हैं, अभी तो यहाँ पे है नहीं डेटा, लेकिन जनरली इनको जो कामकाज होता है वो बाहर की कंपनीज के साथ होता है, यूएस, यूके, कनाडा साइड की कंपनीज के साथ होता है। ठीक है, अभी ट्रम्प का हाल क्या है आप भी जानते हैं। ठीक है, तो शायद छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, लेकिन क्या वो सस्टेन करेंगे नहीं पुलबैक, वो कहना मुश्किल है। आप समझ रहे हैं, तो अभी के लिए कहना मुश्किल है कि पुलबैक कितने सस्टेन करेंगे। इसको अभी पॉजिटिव मत देखो। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा आप लोगों को। सीजीसीएल हम लोगों ने कैप्री ग्लोबल डिस्कस किया था, पंप एंड डम हुआ डेफिनेटली। तो शॉर्ट टर्म का व्यू बहुत रिस्की है। ओके, अब देखो एक सर का एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, मैंने यहाँ पे पढ़ा है। सर का मैसेज ये है कि सर जीआरएससी की ट्रेनिंग बंद हो रही है 1 अप्रैल से, क्यों बताइए सर, मेरे पास 138 शेयर है। मेरे भाई ट्रेडिंग बंद नहीं हो रही है, पहला आई थिंक आपकी गलत फहमी हो रही है। जीआरएससी ट्रेडिंग बंद नहीं करने वाला है। वो क्या करने वाला है, देखो समझो बात को, आपने शायद मैसेज प्रॉपर नहीं पढ़ा होगा एनएससी का। वो क्या करने वाला है कि जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं ना, ठीक है, तो प्रमोटर रिजल्ट से पहले बाई सेल नहीं कर सकते। तो उनका जो ट्रेडिंग विंडो होता है वो क्लोज हुआ है, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है, यानी कि अब प्रमोटर बाई सेल नहीं कर सकते करंट टाइम पे। ठीक है, लोग क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी होती है ना, ठीक है, अगर कंपनी को पता होता है कि भाई मेरे ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, पंप एंड डंप करते हैं। तो स्टॉक को पहले बेच देते हैं, खराब रिजल्ट आते हैं, स्टॉक क्रैश हो जाता है, एंड देन वो लोग खरीद लेते हैं नीचे के लेवल से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। प्रमोटर ऐसा ना करे, इसकी वजह से सेबी बैठी होती है और इसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो रखा होता है। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग विंडो बंद हुआ है सिर्फ प्रमोटर्स के लिए। ठीक है, या उनके मेन जो होते हैं ना बड़े प्लेयर्स, उनके उनके लिए। ठीक है, तो आप वो आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आपको जो करना चाहते कर सकते हैं। वो सिर्फ 1 अप्रैल को ट्रेडिंग विंडो बंद होगी प्रमोटर्स के लिए। ठीक है, चलिए। हीरो मोटोकॉर्प, देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, हीरो मोटोकॉर्प का एक जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हीरो मोटोकॉर्प को पछाड़ के यहाँ पे बजाज ने आई थिंक सेल्स को बढ़ा दिया है। हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स लगातार गिर रही है। आप देखोगे एक टाइम पे 6000 पे ट्रेड करा था, आज तो काफी
पिट चुका है, काफी काफी गिर चुका है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि इसकी सेल्स लगातार डिक्लाइन मोड में आ रही है, ठीक है, इसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसका बेस बन रहा है, ठीक है, ये बेस बनाएगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, बेस बनाएगा ये बंदा, ठीक है। लेकिन ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जनरली चलता है तो साल भर में, 2 साल में एक दो बार चलता है और उसके बाद वापस गिर जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसने कोई ज्यादा उखाड़ा नहीं है ये बंदे ने, ठीक है। एक टाइम पे 6000 तक गया था, लेकिन वो कब गया था, 2023 से ऊपर गया था। उसके बाद तो ज्यादातर ये साइडवेज ही था। आप देखोगे यहाँ पे 2022 2021 ज्यादातर साइडवेज था, ठीक है। इसने कोई 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर उखाड़ा नहीं है हीरो मोटो को अपने। एक दो बार चला गया, वापस गिर गया, ठीक है। रही बात एनएचपीसी की, देखो एनएचपीसी का जो स्टॉक है, हम लोगों ने आई थिंक बीच में भी डिस्कस किया था। आई थिंक किसने पूछा था क्वेरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ओवर वैल्यूड है कि नहीं एनएचपीसी, एक बार देख लेते हैं। महिंद्रा भी देख लेते हैं, एमएनएम के ओवर वैल्यूएशन पे है कि नहीं है। देखो एज कंपेयर टू अदर ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे है। हुंडई मोटर आप देखोगे 24 के पी पे ट्रेड कराए, मारुति 25 के पी पे, एमएनएम क्यों यहाँ पे 27 के पी पे ट्रेड कराए, वाई एमएनएम में तो इतना क्या क्या उखाड़ा है, ठीक है। उल्टा प्रमोटर तो लगातार स्टिक डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कभी कभी स्टॉक के अंदर। रही बात एनएचपीसी की, तो देखो ये जो अभी कर रहा है ना बंदा एनएचपीसी, ठीक है, जो पुलबैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो टेम्पररी पुलबैक्स है। क्या है, टेम्पररी पुलबैक्स है, ठीक है। अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि वो टेम्पररी आपको पुलबैक करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये सस्टेन कब करेगा, ठीक है। देखो इसके रिजल्ट अभी और इंप्रूव आएंगे ना, तो फिर ये क्या करेगा, फिर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। तो इसको रिजल्ट इंप्रूव और करने होंगे अभी यहां से एक अच्छी मोमेंटम करने के लिए, और रिजल्ट इंप्रूव करने का। अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, छोटे मोटे पुल बैक करके साइडवेज हो जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। तो जनरली देखो ये सभी टेक्निकल के बंदे होते हैं। हाँ छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, इसको गलत मत समझो, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, लेकिन ज्यादातर अभी ये जिस तरह से जा रहा है कंसोलिडेशन मोड में है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। माई स्टॉक मार्केट फंडा, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में। एंड इसके अलावा मेन चैनल आप सब्सिडरी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग संडे आएंगे लाइव 4 बजे या सीखेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी में आपको कुछ सिखा दूंगा, स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए। एंड हो सके तो दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे ऑप्शन हीट स्ट्रेटजी भी बता दूंगा आपको, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।